नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके पहले का जो प्रोग्राम था इसमें तकरीबन मेरी तकरीर हो चुकी थी, लेकिन आज ये एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उस्तादों ने हमें सेचा है, आज उनका बहुत बड़ा खुशी का और एक अचीवमेंट का दिन माना जाता है और हमें इसमें शरीक होने का मौका मिला। जो पिछली जो तकरीर थी उसमें तकरीबन अलीरा का पूरा सफ़र हमने बता दिए थे। दोबारा और थोड़ा बहुत उस सफ़र पर मैं रोशनी डालना चाहूँगी और नए जो असातिज़ा है, मेरी औकात और हैसियत तो नहीं है कि मैं उनको कुछ मशवरा दे सकूं, क्योंकि उस्ताद का रुतबा उस्ताद हमेशा उस्ताद रहता है। उसके शागिर्द चाहे कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन उस्ताद का जो एक मकाम है वो बहुत ऊंचा होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आज इस इमारत के पीछे ये जो एक इतना बड़ा अदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे बच्चों का, इतने सारे असातिज़ा का, तो इसकी जो बुनियाद है वो यही 4 असातिज़ा ने रखी है, जिनका जिक्र बाजी ने अभी किया और जिनकी आंखें अश्कबार हुई। ये होना भी लाजमी था, क्योंकि कोई मामूली सफ़र नहीं था, ना ही आम उस्तादों की तरह उनका सफ़र रहा और ना ही एक आम जिंदगी उन्होंने गुजारी। मैंने इसके पहले भी कहा था कि यहाँ के जो शुरुआत के टीचर हैं, इन्होंने अलीरा को अपना खून और पसीना देकर सींचा है और उन्हीं की मेहनत और काविशों का नतीजा है कि यह अदारा जिस मकाम पर पहुँचा है। और आज जो साबिक असातिज़ा है, उन्हीं को हमारे हमीदा बाजी और सालिया बाजी जो जा चुके हैं, ये एक मशअले राह देते हुए वो जो पीछे के जो असातिज़ा आ रहे हैं, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए जा रहे हैं कि आपको इसी तरह इस अदारे का मकाम मेंटेन करके रखना है, इसको बुलंदियों तक उसी तरह पहुंचाना है और इनकी मेहनतें जो इन्होंने की है उसी को हमेशा रंग लाकर दिखाना है। इनके इस सफ़र में अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ मैं कि इनके इस सफ़र में हमारी बैच और हमारी बैच की मैं पहली स्टूडेंट जो इनकी मेहनत वाले सफ़र में हम मौजूद रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने मुश्किलों से हमारी बैच, मैं खुद, हमारे असातिज़ा इकराम और मैनेजमेंट गुजरे हैं, शायद ही ये कोई बच्चे गुजरे होंगे। हमने ये सब बातें पहले भी हो चुकी हैं। 10वीं तक के हमको क्लासरूम तक मैसर नहीं थे, ना क्लासरूम मिले, ना ही बैठने के लिए दरी मिली और ना ही कोई और फैसिलिटी मिली। लेकिन अल्लाह का इतना एहसान है कि सब चीज़ें नहीं मिली, लेकिन हमको ऐसे असातिज़ा अल्लाह ने दिया था कि जिनका अगर हम ज़िंदगी के आखिरी सांस तक भी शुक्र अदा करें तो कम है। और इन्हीं की मेहनतों का नतीजा है कि आज अलीरा के सभी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हैं और हर बैच से हर बच्चा एक ऊंचा मकाम लेकर निकलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बाजी को तो ख़ास तौर पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने घर को और अब ये भी अपने घर की जिम्मेदारियाँ और बाहर की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना, उन्हें संभालना, क्योंकि आज वो मकाम पर हम खुद भी खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कमी हो गई। लेकिन बाजी ने जो है पूरी अपनी मेहनत के साथ वो अपनी जिम्मेदारी जो बाहर की थी, घर की थी, हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया। अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त से मैनेजमेंट ने भी माशी से मुस्तहकम नहीं होने के बावजूद भी बहुत कोशिशों के बाद इस अदारे की बुनियाद रखी गई और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो बस इतना आप जो भी असातिज़ा है, बच्चे हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि इस मेहनत और काविशों को कभी ख़त्म ना होने दें। और ये जो काफ़िला है, अल्लाह ताला इसे दुनिया और आखिरत में दोनों जहान में उसे उरूज के उस मकाम तक पहुँचाए
کہ ہر آنکھ اس پر رشک کرے. اور آج خوشی سے زیادہ غم کا موقع مجھے لگ رہا ہے کہ آج الہیرا جو ہے ایک بہت بڑے اپنے پائے کو، اپنی بنیاد کو کھونے کے لیے جا رہی ہے. لیکن میں امید کرتی ہوں کہ باجی آپ کی کہیں پر بھی اگر ضرورت ہو تو آپ ہمارے پیچھے ہیں. لیکن ایک بہت مستحکم بنیاد تھی ہمارے اسکول کی. ساجہ باجی کے بعد اب یہ باجی جو ہے اب آپ کہہ رہے ہیں. خیر یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر ایک کو وقت کے حساب سے جو ہے خیر آباد کہنا ہے، لیکن ان کی محنتیں اور کوششیں اسی وقت رنگ آئے گی جب یہاں کے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا. یہاں کے اساتذہ اسی طرح محنت کریں گے جس طرح سے یہ 4 استادوں نے محنت کی تھی. اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہاں پر نیم کے پیڑ ہوا کرتے تھے. وہ نیم کے پیڑ کے نیچے جو ہے ہم لوگ سنیچر کے دن کے صبح کا وقت رہتا تھا اسکول کا، تو اس میں ہم کو پڑھایا جاتا تھا. کلاس روم بھی نہیں تھے. ہمارے پھپھا اور بڑے ابا کے گھر میں پہلے کلاسز ہوتی تھی. پھر بچوں کی تعداد بڑھنے کے بعد پورے اس ایریے میں کرائے کے مکان میں ہم لوگ پڑھتے رہے. خیر جو بھی ہے بہت اچھا دور گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید اسی ہماری قربانیوں کو اس کی بارگاہ میں قبول کیا. بس ہم اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ضیاء سر کے بازوؤں میں ہمت اور قوت عطا فرمائے کہ جو ایک اہم فریضہ حمیدہ باجی ضیاء سر کو سونپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسے مکمل اس کی تکمیل کرنے کی سعادت اور حوصلہ عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.